जब तू अकेला होता है तो तेरा भाग्य तुझे देख रहा होता है। चुपचाप बिना कुछ कहे वह देखता है कि तू उस तन्हाई में क्या करता है, रोता है या खुद को तैयार करता है। भाग्य को कोई चमत्कार नहीं बदलता, उसे बदलता है वह इंसान जो अकेले होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता। आगे बढ़ने से पहले चलो एक बार भगवान का नाम ले, एक गहरी सांस ले और अपने अंदर की सारी थकान, सारा दुख इस क्षण भगवान के चरणों में छोड़ दे। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि एक छोटा सा क्लिक किसी और तक यह दिव्य संदेश पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि यह संदेश सिर्फ स्क्रीन पर ना रह जाए बल्कि आपके दिल से निकलकर भगवान तक पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, यह आत्मा को छूने वाला अनुभव देता है। हर वीडियो, हर शब्द तुम्हारे मन के उस कोने तक पहुंचने के लिए है जहां शायद बहुत वक्त से कोई आया ही नहीं। अब जब तुम तैयार हो तो चलो उस यात्रा पर निकलते हैं जहां से लौटने के बाद तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अकेलापन एक मौका है तुझसे तुझे मिलाने का और तुझसे तेरा भाग्य बदलवाने का। जब कोई नहीं होता तब कोई रुकावट भी नहीं होती। अब तेरे पास समय है वो सब सीखने के लिए जो तू दूसरों के साथ रहते हुए भूल गया था। अब तेरे पास खामोशी है वह सब सुनने के लिए जो तेरे अंदर का साहस तुझसे कहता है। भाग्य तब चमकता है जब तू खुद को तराशना शुरू करता है। जैसे लोहे को आग में अकेले तपना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी इस तन्हाई की आग में खुद को गढ़ना है। हर वो स्किल, हर वो आदत, हर वो सोच जो तुझे भीड़ में खो जाने से बचा सकती है, अब तुझे इसी अकेलेपन में मिल सकती है। मत मांग किसी से साथ, मांग अपने आप से। मेहनत मत ढूंढ किसी से हमदर्दी, ढूंढ खुद में वह आग जो तेरे नाम को मुकद्दर बना दे। जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे तब तू वो कर जो दुनिया के रहते कभी नहीं कर पाता। किताबें पढ़, लिख, सोच बना, गिर उठ बदल, लेकिन रुक मत। तेरा भाग्य किसी सितारे पर नहीं टिका, वो टिका है तेरे इरादे पर। और जब तू अकेला होता है तब तेरे इरादों की असली परीक्षा होती है। तू बिखर कर सकता है, लेकिन अगर तू जुड़ने का फैसला करता है तो वहीं से तेरा भाग्य नई कहानी लिखना शुरू करता है। लोग कहते हैं वक्त बदल जाएगा, लेकिन जो अकेले रहकर खुद को बदल लेता है उसका वक्त नहीं, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए मत रो कि तू अकेला है, मुस्कुरा, क्योंकि अब तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है, तू खुद। और जब तू खुद के साथ खड़ा होता है तब तू किसी भी किस्मत को घुटनों पर ला सकता है। तेरा भाग्य किसी और के हाथ में नहीं है, वो तेरे उन फैसलों में छुपा है जो तू अकेले रह कर लेता है। इस अकेलेपन को कोस मत, इसे इस्तेमाल कर, क्योंकि यही तन्हाई तुझे वह बना सकती है जो भीड़ में कभी मुमकिन नहीं था। जब तू अकेला होता है ना, तो सबसे ज्यादा शोर तेरे ही अंदर होता है। वो बातें जो किसी से नहीं कह पाया, वो आंसू जो किसी के सामने नहीं बहाए, और वो तकलीफें जो तूने मुस्कान के पीछे छुपा दी, सब एक एक करके तेरे दिल में दस्तक देती है। अकेलापन बाहर का सन्नाटा नहीं है, यह तो अंदर का तूफान है जो सिर्फ तू ही महसूस करता है। लोग कहते हैं कि अकेले मत रहो, पर वह नहीं जानते कि कभी कभी सबसे ज्यादा शांति भी तन्हाई में ही मिलती है। वो तन्हाई जो तुझे खुद से मिलाती है, जो तुझे बताती है कि इस दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता तेरा खुद से होना चाहिए। जब कोई तेरा साथ नहीं देता तब यह ब्रह्मांड तुझे खुद से मिलाने की साजिश करता है, और वहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। तू टूटा था लेकिन बिखरा नहीं, तू रोया था मगर हार नहीं मानी। तूने दुनिया से नहीं खुद से लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में तेरा अकेलापन ही तेरी ढाल बना। जब सबने तुझे नजरअंदाज किया तब तेरे अकेलेपन ने तुझे गले लगाया। वो तेरे साथ रहा जब सबने साथ छोड़ा। इसीलिए अब मत डर इस खालीपन से, यह खालीपन ही तुझे भरने वाला है। तेरी रातें लंबी हैं, लेकिन तू जाग रहा है क्योंकि तेरे अंदर कुछ जग रहा है। वो सपना जिसे तूने दुनिया के डर से दबा दिया था, अब वो तन्हाई में सांस ले रहा है। अब वो सपनों की राख से उठकर अग्नि बनने वाला है, और तू उस आग से खुद को फिर से गढ़ेगा। अकेला है ना, बहुत अच्छा। अब कोई तेरी राह रोकने नहीं आएगा, अब कोई तेरे फैसलों पर उंगली नहीं उठाएगा। अब तू वही करेगा जो तेरा दिल कहता है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब एक आवाज बहुत पास सुनाई देती है तेरी खुद की।
धीरे से टूटी हुई सांसों के बीच वो कहती है, मैं हूं ना तेरे साथ। और उसी पल तुझे एहसास होता है कि तू कभी अकेला नहीं था, बस तेरा ध्यान हमेशा दूसरों की तरफ था। अब पहली बार तूने खुद को देखा है, खुद को सुना है, और शायद पहली बार तू खुद के करीब आया है। अकेलापन एक सज्जा नहीं है, यह तो एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह उन लोगों को दिया जाता है जो भीतर से मजबूत बन सकते हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं, जिनका भाग्य भी उनके इरादों के सामने झुक जाए। तू उन्हीं में से है, इसीलिए आज तू अकेला है। तू सोचता है कोई समझेगा नहीं, और शायद यह सच भी है, लेकिन इस दर्द को छुपाते छुपाते तूने जो खामोशी ओढ़ी है, वही खामोशी अब तुझे आवाज दे रही है। कह रही है तू टूटा है मगर खत्म नहीं हुआ, तू थमा है मगर रुका नहीं है, तू अकेला है मगर अधूरा नहीं है। कभी कभी यह अकेलापन तुझे ऐसे आईने दिखाता है जिनमें तूने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी, और अब जब तू देख रहा है, तू जान रहा है कि तू कोई आम इंसान नहीं है। तुझ में कुछ खास है जो भीड़ में नहीं चमकता, वो तन्हाई में निखरता है। तू जिस दर्द से भाग रहा था, वही दर्द आज तुझे शक्ति दे रहा है। हर वो आंसू जो गिरा है, वह अब मोती बनने वाला है। हर वो रात जो तूने जाग कर काटी है, वह अब सुबह में बदलने वाली है। यह अकेलापन ही तो तेरी परीक्षा है, और तू इस परीक्षा में खरा उतर रहा है। अब मत देख कि कौन साथ है और कौन नहीं। अब खुद को देख, तेरी आंखों में अब भी वह आग बाकी है, और जब यह आग भड़केगी ना, तब वही दुनिया जो तुझे नजरअंदाज कर रही थी, तेरे नाम की मिसाल देगी। कभी कभी ईश्वर तुझे सबसे दूर करके तुझे खुद के सबसे करीब लाना चाहता है, और जब तू खुद को पहचान लेता है, तब तुझे किसी और की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तेरा अकेलापन तेरा साम्राज्य बन जाता है और तू उसका राजा। यह मत सोच कि तू क्यों अकेला है, यह सोच कि तू कितना कुछ कर सकता है इस अकेलेपन में, क्योंकि तेरी यही तन्हाई एक दिन तेरी ताकत बनेगी, और जब तू अपने घावों से रोशनी निकालेगा, तब दुनिया तेरी चमक को देख नहीं पाएगी, वो बस झुक जाएगी। अब सोच, जब कोई तेरे साथ नहीं है, तब क्या तू खुद के साथ है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब तेरे पूरे भाग्य की दिशा तय कर देगा। इस दुनिया में हर महान आत्मा, हर रचयिता, हर विजेता ने एक लंबा वक्त अकेले रहकर कर बिताया है, क्योंकि भीड़ कभी भाग्य नहीं बदलती। भाग्य बदलता है वह जो भीड़ से हटकर सोचता है, और ऐसा सोच अकेले में ही पैदा होता है। आज तुझे लग रहा है कि सबने तुझे छोड़ दिया, शायद सच है, लेकिन यह भी सच है कि तू अब किसी की परछाई नहीं है। तू अब खुद की रोशनी है। जो खुद अपनी लौ से जलेगा, वही दुनिया को रोशन करेगा। यह तन्हाई तुझे तोड़ने नहीं आई, यह तुझे तैयार करने आई है। तेरे अंदर जो अनगढ़ हीरा है, उसे चमकाने आई है। लोग तुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि तू किसी आम सोच का हिस्सा नहीं है। तू कुछ बड़ा सोचने वाला है, और बड़ा बनने के लिए तन्हाई जरूरी होती है। अब जब सब दूर हो गए हैं, अब कोई तू क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, ये देखने नहीं आ रहा। यही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब तू अपनी सुबह खुद तय कर सकता है, अपनी रातों को कर्म में बदल सकता है। अब तू पढ़ सकता है वह किताबें जो तेरे अंदर क्रांति लाएंगी। अब तू सीख सकता है वह हुनर जो तेरे भाग्य की दिशा बदल देंगे। अब तू बदल सकता है वह आदतें जो तेरे कल को आज से बेहतर बना देंगी। क्या तूने कभी गौर किया है, अकेलेपन में वक्त रुकता नहीं, वह तेरे साथ बैठ जाता है, और अगर तूने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, तो वही वक्त तुझे वह बना देगा जो तू बनना चाहता है। ये वही वक्त है जब तू खुद से सवाल कर सकता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों नहीं रुकना चाहिए। और जब तू इन सवालों के जवाब खोजने लगेगा, तब तेरी आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं पड़ा, तुझे अकेला किया गया है इस ब्रह्मांड की एक योजना के तहत, क्योंकि अब तेरे पास सब कुछ है, खाली समय, खाली जगह और भरपूर संभावना। तू चाहे तो आज खुद को मिटा सकता है, या फिर खुद को बना सकता है। यह फैसला तेरा है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लोग कहेंगे बदल गया है तू। हाँ, बदल जा, क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रह सकता। जो तुझसे दूर चले गए, वह तुझे इस लायक नहीं समझते थे, पर तू खुद को इस लायक बना सकता है कि एक दिन यह दुनिया कहे, काश हमने इसे समझा होता। जब तू दिन रात मेहनत करेगा बिना किसी तालियों के, बिना किसी सराहना के, तब तू असली खिलाड़ी बनता है। तब तेरे कर्म एक ऐसी रोशनी बन जाते हैं जो भाग्य की सबसे काली रात को भी उजाले में बदल देती है।
हर सुबह जब तू उठे तो खुद से एक वादा कर कि आज का दिन तुझे कल से बेहतर बनाएगा। और हर रात जब सोए तो इस सोच के साथ कि तू थोड़ा और मजबूत हो गया है। अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक तू उससे डरता है, पर जब तू उससे दोस्ती कर लेता है तब वही अकेलापन तेरा गुरु बन जाता है। हर दिन एक चुनौती है और हर चुनौती एक मौका। ये सोच मत कि तू अभी कहां है, सोच कि तू कहां पहुंच सकता है। तेरे पास सब कुछ है जो चाहिए, बस अब तुझे बहाने नहीं भरोसे की जरूरत है, और वह भरोसा तुझे खुद पर करना है। दुनिया से मत लड़, अपनी आदतों से लड़, अपनी आलस से लड़, अपनी हीन भावना से लड़, क्योंकि जब तू इन सब से जीत जाएगा तब तेरा भाग्य खुद तेरा गुलाम बन जाएगा। तेरे पास यह समय है, इसे गंवाना नहीं। यह वही वक्त है जो किसी को हीरो बना देता है, किसी को खामोश कर देता है। जो लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, शायद उनके पास तुझसे ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक फैसला था कि मैं रुकूंगा नहीं। क्या तू भी वह फैसला ले सकता है? क्योंकि अगर हां, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तेरी कहानी अधूरी नहीं है, बस रुक गई है, और इसे पूरा करने का कलम तेरे ही हाथ में है। अब तू ही तय करेगा कि तेरी कहानी में हार होगी या जीत, और इस कहानी को तू अकेला ही लिखेगा, दिन रात, आंसू खून, मेहनत और हौसले से। अगर तू आज उठ खड़ा हुआ तो तेरा कल तेरे सामने सिर झुकाए खड़ा मिलेगा। अगर तू आज नहीं रुका तो तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। और अगर तू आज खुद को बदलने की ठान ले तो आने वाला वक्त तेरे नाम की गूंज से गूंजेगा। अकेलापन एक मौका है, एक शक्ति है, एक रास्ता है। ये वह दरवाजा है जो सबसे पहले बंद होता है, लेकिन जब तू उसे खोल लेता है तो वहीं से सबसे बड़ी रोशनी आती है। और अब तू तैयार है, चल शुरुआत कर। तेरा भाग्य तुझे पुकार रहा है। तेरे अंदर जो आग है ना, वह तभी सुलगेगी जब तू अकेला होगा, क्योंकि जब तू भीड़ में होता है तब सबकी आवाजें इतनी तेज होती हैं कि तू अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता, और जब तू खुद को नहीं सुनता तब तू वही बनता है जो दुनिया तुझसे चाहती है, मगर तू वो नहीं बन पाता जो तू सच में है। अकेलापन तुझसे तुझे मिलवाने का रास्ता है। वो तुझे सबकी नजरों से हटाकर तेरे अंदर की नजर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तू यह मत सोच कि लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, यह मत सोच कि सब आगे निकल गए और तू पीछे रह गया। तू सोच कि तुझे रुका इसलिए गया ताकि तू भीतर झांक सके। भाग्य हमेशा उसी की परीक्षा लेता है जिसे आगे भेजना होता है। तू रो सकता है, तू थक सकता है, तू हार मानने की सोच सकता है, लेकिन अगर तू यह सब महसूस करने के बाद भी खड़ा रह गया तो समझ ले, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। तेरा भाग्य अब तुझसे पूछ रहा है, क्या तू तैयार है मेरी कीमत चुकाने के लिए? क्योंकि चमकती किस्मतें सस्ते में नहीं मिलती। तुझे अपनी नींदें देनी होंगी, अपने आराम, अपने बहाने, और सबसे बड़ी चीज अपनी पुरानी पहचान। क्योंकि जिस दिन तू यह सब दे देगा उस दिन तू नया जन्म लेगा। एक ऐसा जन्म जिसमें तू खुद को फिर से बनाएगा, वैसा जैसा तू बनना चाहता था। तू जो अकेला है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरे लिए कुछ खास लिखा गया है। दुनिया तुझे इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि तू उनके जैसे नहीं बना, और तू खुद को इसीलिए नहीं पहचान पा रहा क्योंकि तूने कभी खुद से बैठने की हिम्मत नहीं की। अब तू बैठ, चुपचाप अपने अंदर झांक, देख वहां क्या है जो अब तक तूने अनसुना किया। कौन सा सपना था जो तूने दुनिया के डर से दबा दिया? कौन सा हुनर था जो तूने तानों के डर से छोड़ दिया? कौन सा लक्ष्य था जो तूने रिश्तों की गिरफ्त में भुला दिया? अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ना समाज, ना रिश्ते, ना डर, ना उम्मीदें। अब तेरे सामने तेरा सच है, और यह सच चाहे जितना भी डरावना हो, यही तुझे मुक्त करेगा। क्योंकि अब तू झूठी हंसी नहीं, असली शक्ति चुन रहा है। अब तू दिखावे नहीं, विकास चुन रहा है, और यही चुनाव तुझे भीड़ से हटाकर अलग बना देगा। क्योंकि तन्हा चलने वाला ही इतिहास बनाता है। अब तू लिख, हर दिन कुछ लिख, अपने सपनों को, अपने संघर्षों को, अपने इरादों को। एक डायरी बन जाए तेरी आत्मा की, जिसमें हर शब्द तेरे बदलाव की गवाही बने। जब तू थके तो उसी में पढ़ कि तू कौन था, क्या झेल रहा था, और क्यों नहीं रुकना चाहिए। कभी कभी भगवान तुझसे सब छीन लेता है ताकि तू केवल उसी को थाम सके जो सच में तेरा है। तुझे तन्हा करके वह चाहता है कि तू सबसे पहले खुद का सहारा बन जाए। जब तू खुद को संभालना सीख जाएगा तभी दुनिया तुझसे जुड़ना चाहेगी। तू अभी जिस अंधेरे में है वहीं से रोशनी निकलेगी,
क्योंकि हर सुबह रात से ही पैदा होती है। अब हर सुबह उठकर खुद से एक बात बोल, तू अकेला है इसलिए तू आजाद है, तू टूट चुका है इसलिए तू खुला है, तू हार चुका है इसलिए तू अब जीतने के काबिल है। तू जहां बैठा है वहीं तेरा युद्ध क्षेत्र है, वहीं तेरी तपोभूमि है, वहीं से तुझे भाग्य को हराना है, उसी जगह से तुझे चमकना है। और याद रख, चमकने के लिए पहले जलना पड़ता है। तो जल, तप, गल और खुद को एक ऐसे हीरे में बदल जो सिर्फ दिखे नहीं, दुनिया की आंखें चौंका दे। अकेलेपन में जो लड़ता है वो खुद से जीतता है, और जो खुद से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। तेरे पास आज जो नहीं है उस पर अफसोस मत कर। देख, तेरे पास जो है वही किसी दिन सब कुछ बदल सकता है। तेरा एक आइडिया, तेरी एक आदत, तेरी एक कोशिश सब कुछ बदल सकती है। लेकिन वह तभी होगा जब तू ठान लेगा कि अब रुकना नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तू लगेगा, जलेगा, गिरेगा, मगर रुकेगा नहीं। तू जब अगली बार अकेलापन महसूस करे तो खुद से यह मत पूछ कि मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। खुद से यह पूछ कि अब मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर बिना किसी से शिकायत किए उस इंसान को बनाने में लग जा, क्योंकि भाग्य उसी का होता है जो खुद को बनाता है। यह लड़ाई सबसे कठिन है क्योंकि इसमें तेरा मुकाबला खुद से है, लेकिन यही सबसे पवित्र लड़ाई है। और जब तू इसे जीत जाएगा तब तेरा नाम किसी और की मदद से नहीं, खुद की मेहनत से चमकेगा। और वो दिन आएगा जब तू एक ऊंचाई पर खड़ा होगा, अकेला ही सही, लेकिन तुझमें एक ऐसी चमक होगी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लोग पूछेंगे, तू कैसे यहां तक पहुंचा? और तू मुस्कुराकर जवाब देगा, मैं अकेला था मगर मैंने खुद को कभी छोड़ा नहीं। तो चल, आज से, अभी से अपनी तन्हाई को हथियार बना। उसे तोड़ मत, उसे इस्तेमाल कर, क्योंकि जो अकेले में बदलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। तू सोचता है कि अकेलापन तुझे खा जाएगा, लेकिन सच यह है कि यह तुझे गढ़ने आया है। चल, एक बात बता, अगर थॉमस एडिसन हर असफल प्रयोग के बाद लोगों की बातें सुनकर हार मान जाता तो क्या आज तू अंधेरे में बैठा होता? क्या तू जानता है कि जब उसने बिजली का बल्ब बनाने की ठानी थी तो वह अकेला था। 1000 बार से ज्यादा असफल हुआ, लोग हंसे, मजाक उड़ाया, मगर वो डटा रहा। अकेला था मगर हार नहीं मानी, और फिर पूरी दुनिया रोशन हो गई। अब तू सोच, क्या अगर वह तन्हाई से डर जाता तो तू आज बिजली की रोशनी में सपने देख पा रहा होता। ऐसे ही अब्दुल कलाम को देख, एक मछुआरे का बेटा छोटे से गांव में पैदा हुआ, कोई बड़ा सहारा नहीं, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, मगर जब वह अकेला बैठकर रातों में चांद को देखता था तब उसने तय कर लिया था, मैं वहां पहुंचूंगा, और पहुंचा भी, क्योंकि उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं साधना बना लिया था। ऐसे ही तू भी है। शायद आज तेरे पास कोई दोस्त नहीं है, शायद परिवार तुझे समझ नहीं पा रहा, शायद कोई रिश्ता तुझसे दूर चला गया है, लेकिन यह सब हुआ है ताकि तू खुद से जुड़ सके। जो आज तू अकेला है यही तेरा वरदान है। तू देख, जो पहाड़ों पर तपस्वी ध्यान करता है वह भी अकेला होता है। जंगलों में आर्षि मुनि साधना करते हैं, वह भी अकेले होते हैं, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए तन्हाई ही सबसे बड़ा दरवाजा है। मान ले यह अकेलापन तुझे ऊपर उठाने आया है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में छुपकर जड़ें बनाता है, वैसे ही तू भी आज भीतर कुछ बड़ा बना रहा है। लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन समय देख रहा है, और समय सबके सामने तुझे दिखाएगा। एक दिन सबको तेरी रोशनी चौंका देगी। तू सोचता है कि तुझे कोई कॉल नहीं करता, कोई पूछता नहीं, चल उसी वक्त को ले और कुछ ऐसा सीख जो तुझे सबसे अलग बना दे। क्या तू जानता है, दुनिया के सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े कलाकार, क्रांतिकारी काम अकेले में किया। अकेलापन तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बर्बाद मत कर। मान ले कि आज तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो अब तू खुद से बात कर। जो तेरे अंदर रो रहा है उसकी सुन, और फिर धीरे धीरे उस दर्द को ईंधन बना, उस तकलीफ को ताकत बना। आज अगर तू अकेले बैठकर कोई नया स्किल सीख लेता है तो कुछ महीनों बाद वही स्किल तुझे लोगों के बीच अलग खड़ा कर देगा। एक लड़का था कॉलेज में, सबसे कमजोर, कोई दोस्त नहीं, आत्मविश्वास खत्म। पर जब अकेला हुआ तो उसने रोज खुद से कहा, मैं अपने साथ हूं, और बस इतना काफी है। किताबें पढ़ी, भाषण सुने, अभ्यास किया। कुछ महीने बाद वही लड़का मंच पर खड़ा था और तालियां गूंज रही थी, क्योंकि जब लोग उससे दूर हो गए तब वह खुद के करीब आ गया। और एक लड़की थी जिसे प्यार में धोखा मिला, दोस्त चले गए, परिवार ने अनसुना किया, वो टूटी रोई,
मगर फिर उठी। उसने रोज सुबह अकेले जॉगिंग शुरू की, फिर योग, फिर किताबें, फिर स्केचिंग, और धीरे धीरे वो खुद को खोजने लगी। आज वही लड़की दूसरों को जीना सिखा रही है, क्योंकि अकेलेपन ने उसे खुद की असली ताकत दिखाई। तू भी कर सकता है। तू भी अपने अकेलेपन से एक किताब लिख सकता है, एक बिजनेस शुरू कर सकता है, एक नई भाषा सीख सकता है, शरीर को फिट बना सकता है, एक गाना कंपोज कर सकता है, कोई कोर्स कर सकता है। जो भी कर, बस यह मत कर कि बैठकर अफसोस करता रहे। तू याद रख, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। यह तन्हाई की रातें, ये खामोशी के पल, यही तेरी सबसे कीमती थाली है जिसमें तेरा भविष्य परोसा जा रहा है। तू चाहे तो इसे ठुकरा दे या चाहे तो इसे पवित्र प्रसाद की तरह ग्रहण कर। हर रात जब तू अकेला बिस्तर पर पड़े पड़े खुद से लड़ता है, वही लड़ाई एक दिन तुझे हीरो बनाएगी। और वह दिन दूर नहीं जब लोग तुझसे पूछेंगे तूने कैसे किया, और तू मुस्कुराकर कहेगा, जब सबने साथ छोड़ा तब मैंने खुद को पकड़ लिया। तो चल, अब रुकना नहीं है। तेरे भाग्य को तेरा इंतजार है। अब यह मत सोच कि भाग्य क्या करेगा। अब सिर्फ एक चीज सोच, तुझे क्या करना है, क्योंकि जब तू करेगा तब भाग्य खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगा। भाग्य तेरे कर्मों का ही तो प्रतिबिंब है। तू जैसा करेगा वैसा ही बनता जाएगा। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है ना, पर अगर तू एक कदम भी बढ़ाएगा ना तो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कोहरा में चलने पर धीरे धीरे दृश्य साफ होता है, वैसे ही तेरा कर्म ही तुझे नई दिशा देगा। तू बैठा है और सोच रहा है कि काश किस्मत बदल जाए, लेकिन सच्चाई यह है, किस्मत कभी नहीं बदलती। कर्म बदलता है और फिर वही नया कर्म नई किस्मत बनाता है। तू देख, जब कोई मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारता है तो वह पहली चोट में कुछ नहीं होता, दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ भी नहीं, मगर 100वीं बार में जब पत्थर टूटता है तो क्या तू कहेगा कि सिर्फ उसे एक चोट से टूटा? नहीं, वह हर एक चोट, हर एक प्रहार मिलकर उसे बदलते हैं। ठीक वैसे ही तेरे हर छोटे छोटे कर्म तेरे भाग्य को तराश रहे हैं। आज तू खाली बैठा है, सोच रहा है सब कुछ खत्म हो गया, पर अगर आज तू उठे और एक चीज सीखे, एक काम करे, 1 घंटा अपने लिए जी, तो कल तू उसी एक चीज से खुद को पहचानने लगेगा। यही है कर्म की ताकत। कर्म कर, भाग्य तेरा अपने आप बन जाएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तेरे कर्मों से ही उपजता है। तू सोच अर्जुन, अगर रणभूमि में खड़ा होकर सोचता रहता कि जीतूंगा या हारूंगा, तो क्या वह युद्ध लड़ पाता? नहीं, उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, रथ खींचा और तब जाकर इतिहास बना। भाग्य ने नहीं, उसके कर्म ने उसे विजेता बनाया। आज तेरे पास मौका है, अकेलापन है, तन्हा रातें हैं, खाली समय है। यही तेरा रण क्षेत्र है। यहां से तू जो करेगा वही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। अगर आज तू बैठे बैठे सिर्फ सोचता रहा तो 10 साल बाद भी तू वहीं होगा, बस पछतावे के साथ। लेकिन अगर आज तू छोटी छोटी चीजें करने लगे, किताबें पढ़, अभ्यास कर, बोलना सीख, खुद को समझ, तो धीरे धीरे तू वो इंसान बन जाएगा जिसकी कल्पना तूने कभी की थी। और तब लोग कहेंगे, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी। पर तुझे पता होगा यह किस्मत नहीं थी, ये मेरी लड़ाई थी, मेरे कर्म थे। हर सुबह उठ और खुद से कह, आज मैं कुछ करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा एक एक कर्म मेरी किस्मत को गढ़ रहा है। यह ना सोच कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तब तक कुछ नहीं कहती जब तक तू सफल नहीं होता, और जैसे ही तू सफल हो जाता है दुनिया तुझे भाग्यशाली कहती है। मगर तू जानता होगा वो भाग्यशाली नहीं, कर्मशील था। तू एक दीपक की तरह है जो अकेले जल रहा है, हवाओं से लड़ रहा है, मगर तू बुझा नहीं। तू रोशनी बन रहा है। तू कर्म करता जा बिना रुके, क्योंकि एक दिन यही कर्म तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां खड़े होकर तू खुद को देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, मैंने खुद को बनाया है, मैंने खुद अपनी किस्मत रची है। तो चल, आज से ठान ले, अब ना शिकायत, ना बहाना, ना रोना। अब बस कर्म करना है। हर दिन, हर घंटे, हर पल खुद को बनाना है, क्योंकि याद रख, कर्म कर, भाग्य तेरा अपने आप बन जाएगा। और वह दिन आएगा जब तू कहेगा, आज जो मैं हूं वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। कभी सोचा है जो आज तेरे साथ नहीं है वह शायद तेरी यात्रा में रुकावट बनते। जो तुझसे दूर हो गए वह शायद तेरे भाग्य की राह को कमजोर कर देते। इसलिए मत रो इस अकेलेपन पर, क्योंकि यह तेरा शुद्ध समय है।
तेरा निर्माण काल है। अकेलापन एक जंगल जैसा है, डरावना गूंजता हुआ अनजाना, मगर यही जंगल सबसे गहरे ध्यान की जगह भी होता है। इसी जंगल में साधक बैठता है, इसी जंगल में आत्मा ईश्वर से मिलती है, और इसी जंगल में इंसान अपनी असली ताकत से परिचित होता है। तू सोचता है कि सब तुझे छोड़कर चले गए, पर क्या तूने कभी यह सोचा कि यह सब इसलिए गया ताकि तू खुद को पा सके? अकेलापन मौका है अपने रुकते हुए समय को दोबारा चाल देने का, अपने दर्द को रचना में बदलने का, अपने आंसुओं से एक ऐसी कहानी लिखने का जिसे पढ़कर एक दिन कोई और टूटे हुए इंसान की रूह खड़ी हो जाए। तू देख, जो सबसे बड़ी किताबें लिखी गई, जो सबसे प्यारे गाने बनाए गए, जो सबसे ऊंची इमारतें खड़ी की गई, वह सब उस समय में बनी जब कोई साथ नहीं था। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान सबसे ज्यादा खुद के साथ होता है, और यह साथ सबसे सच्चा, सबसे क्रांतिकारी साथ होता है। अकेलापन दरअसल एक गिफ्ट है जो तुझे दुनिया की भीड़ से हटाकर तेरे अंदर के खजाने से मिलाने आया है। आज तू अकेला है, इसका मतलब है तू आजाद है। तू जो चाहे वह बन सकता है। तेरे ऊपर अब किसी की राय का बोझ नहीं, तेरे कदम अब किसी और की मर्जी के मोहताज नहीं। अब तू अपनी दुनिया खुद बना सकता है। तू देख, जब एक लोहे को तेज बनाना होता है तो उसे सबसे पहले आग में डाला जाता है, फिर हथौड़े से पीटा जाता है, फिर पानी में डुबोया जाता है, तभी वह तलवार बनता है। तेरा अकेलापन वही आग है, वही हथौड़ा है, वही पानी है। ये तुझे तोड़ने नहीं आया, ये तुझे गढ़ने आया है। तू आज इस अकेलेपन को कोस रहा है, पर एक दिन तुझे यह अकेलापन याद आएगा और तू उसे धन्यवाद देगा। क्योंकि जब तू सबसे अकेला था तभी तूने अपनी सबसे सच्ची ताकत को महसूस किया था। यही समय है भाग्य चमकाने का। किस्मत उन्हें सलाम करती है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। हर रोज जब तू उठता है और अपने डर को देखता है, अपने टूटे हुए हिस्सों को संभालता है और फिर भी एक छोटा सा कदम उठाता है, तो समझ तू अपनी किस्मत को लिख रहा है। तेरे हाथ में कुछ नहीं था, तेरे साथ कोई नहीं था, मगर तू खड़ा रहा, और यही खड़े रहना तेरे भाग्य की सबसे मजबूत नींव बन जाएगा। याद रख, अकेलापन एक शून्य नहीं, यह एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। तू उन्हें देख जो अकेले थे, पर आज दुनिया उन्हें देख रही है। उनका भाग्य तब चमका जब उन्होंने अकेले रहकर कर्म करना शुरू किया। अब तू सोच, क्या तू भी अपने अकेलेपन को एक तप बनाना चाहता है? क्या तू तैयार है अपने भाग्य को खुद तराशने के लिए? अगर हां, तो उठ, रोशनी खुद बन, क्योंकि अब कोई दीपक नहीं जलाएगा तुझे खुद ही चिंगारी बननी है। और यकीन मान, जब तू अपने अकेलेपन को अवसर बना लेगा तो तेरा भाग्य तेरे सामने सिर झुका देगा। कभी कभी ना कोई दोष होता है, ना कोई गलती, फिर भी इंसान अकेला पड़ जाता है। जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है, जैसे कमरे में रोशनी हो लेकिन मन में अंधेरा, जैसे भीड़ में भी कोई तुम्हारा नहीं। और यही वह पल होते हैं जहां जिंदगी तुम्हें परखती है। जब कोई आवाज नहीं आती, जब कोई कंधा नहीं होता, जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब अगर तुम फिर भी खड़े रहते हो तो यकीन मानो वो खामोशी तुम्हारा भाग्य लिख रही होती है। अकेलापन सज्जा नहीं है, यह तो ईश्वर का सबसे गहरा आशीर्वाद है, जो पहले चोट की तरह लगता है मगर बाद में वरदान साबित होता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान तुम्हारे सबसे पास होते हैं, लेकिन वह भी तभी नजर आते हैं जब तुम भीतर झांकने की हिम्मत करते हो। अकेलापन एक दरवाजा है जो बाहर से बंद होता है लेकिन अंदर से खुलता है, और जैसे ही तुम खुद को अंदर से खोलना शुरू करते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारे पास वह सब कुछ था जिसकी तुम्हें जरूरत थी। सिर्फ तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं था। हर कोई चाहता है कि उसका भाग्य चमके, लोग सराहें, नाम हो, कामयाबी मिले, लेकिन कोई यह नहीं देखना चाहता कि उस चमक के पीछे कितने आंसू छुपे हैं, कितनी रातें जागी हैं, कितनी बार खुद से लड़ना पड़ा है। सच तो यह है कि भाग्य कभी अचानक नहीं चमकता, वह तो धीरे धीरे अकेले में गढ़ा जाता है। जब तुम सबसे कट जाते हो, जब मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आता, जब कॉल लॉक खाली रहता है, तब तुम्हारे पास एक अनमोल चीज होती है, समय। और यही समय अगर तुम इसे सहेज लो तो यही समय तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक लड़का था जो हर दिन स्कूल से लौटकर दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाता था। वो छत पर अकेला खड़ा होकर सपनों को निहारता था।
सब कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत चुप रहता है, बहुत अलग रहता है। लेकिन वो लड़का जानता था कि उसका अकेलापन उसका साथी है। उसने उसी तन्हाई में अपने भीतर के तूफान को सुना, पढ़ाई की, सीखा, गिरा, टूटा, रोया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन वही लड़का अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। वही जो अकेला था वही आज मशाल बन गया। यही है अकेलेपन की ताकत। जब तुम सबसे दूर हो तब तुम सबसे पास होते हो अपने आप के। और जब कोई इंसान खुद को जान लेता है तब वह दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आज अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां कोई नहीं है तो डर मत। यही तो वह मौका है जहां से तुम नई शुरुआत कर सकते हो। यही वह पन्ना है जिस पर तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा, तुम्हारे अपने हाथों से। लेकिन हां, यह आसान नहीं होगा। जब रातों को नींद नहीं आएगी, जब सवाल सताएंगे कि आखिर मैं ही क्यों, जब सबके साथ होने की तस्वीरें तुम्हें चुभेंगी, तब तुम टूटोगे। लेकिन याद रखना, टूटने के बाद ही तो सोना तपता है। और भाग्य भी तो वही बनता है जो तपे, जो जले, जो अकेले चलने का साहस रखे। कभी देखा है किसी कलाकार को जो रात भर स्टूडियो में अकेला बैठा रहता है? कोई नहीं जानता कि वह कैनवास पर क्या महसूस कर रहा है। लेकिन जब वह चित्र पूरा होता है तब सब कहते हैं वाह। वो वाह तब मिलती है जब कोई बिना तालियों के भी लगे रहता है, जब कोई बिना सराहना के भी कर्म करता है। तुझे खुद ही रोशनी बनना होता है, खुद को ही किनारे तक लाना होता है। अकेलापन एक सजा नहीं है, यह एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बनाने का, खुद को संवारने का। यह वह समय है जब तू उन चीजों से दूर होता है जो तुझे रोकती हैं। यह वही क्षण होता है जब तू अपने अंदर के शोर को सुन सकता है जो कहता है तू काफी है। और जब तू इस आवाज को सुन लेता है तब दुनिया की हर नफरत, हर तिरस्कार, हर ठुकराहट बेमतलब लगने लगती है। लोग तुझे छोड़ गए क्योंकि उन्हें तेरी चमक दिखाई नहीं दी, पर तू मत रुक, क्योंकि आग जब जलती है तो सबसे पहले धुआं होता है। लोगों को धुआं दिखाई देता है, पर तू जानता है कि इस धुएं के पीछे कैसी आग लगी है। वो आग जो सब कुछ बदल सकती है। तू बस चलता रहे, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे गिर, मगर फिर उठ। और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठ, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही इतिहास लिखते हैं। जो बिना सहारे के चलते हैं वही दूसरों के लिए सहारा बनते हैं। और एक दिन यही दुनिया जो आज तुझे अनदेखा कर रही है वही तुझ पर गर्व करेगी। मत सोच कि तू अकेला क्यों है, सोच कि तुझे कितना खास समझा गया है, कि तुझे खुद को बनाने का मौका दिया गया है। जिसको कोई नहीं समझता वही सबसे गहरा होता है। जिसको सब छोड़ देते हैं वही सबसे ऊंचा उठता है, और तू उन्हीं में से एक है। तू अकेला है क्योंकि तू भीड़ के लिए नहीं बना। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरी गहराई की निशानी है। जो रो सकता है वह बदल भी सकता है, और जो बदल सकता है वह दुनिया को भी बदल सकता है। तो आज अगर तू टूट रहा है तो मत डर। यह टूटना तेरी रचना है, यह बिखरना तेरी उड़ान की तैयारी है। लोग साथ छोड़ेंगे, वादे टूटेंगे, रिश्ते छूटेंगे, पर तू मत रुक, क्योंकि तू चल रहा है एक ऐसे रास्ते पर जहां मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जो अपनी तन्हाई को कमजोरी नहीं ताकत बना लेते हैं। और तू भी वैसा ही बन रहा है। तो अगर आज तू अकेला महसूस कर रहा है तो खुश हो जा, क्योंकि तू एक ऐसे मोड़ पर है जहां तेरा भविष्य तुझसे मिलने का इंतजार कर रहा है, और वह भविष्य रोशनी से भरा है। बस तुझे वहां तक पहुंचने के लिए सबका साथ छोड़ना होगा। सबका साथ छोड़ तू अकेले चल, क्योंकि अब तुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तुझे सिर्फ खुद की जरूरत है। और जब तू खुद को पालेगा तब कोई भी तुझसे वह नहीं छीन सकेगा जो तू खुद को दे चुका होगा। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अटूट हिम्मत, यही है तेरा सच, यही है तेरा रास्ता, और यही है तेरा प्रकाश। अब चल, एक नया तू तेरा इंतजार कर रहा है। स्वरा के कमरे की खिड़की से सुबह की धूप झांक रही थी, मगर कमरे में उजाला नहीं था। वो उजाला जो भीतर रोशनी लाता है वह कहीं खो गया था। दीवार पर टंगी तस्वीरें अब धुंधली लगती थीं, मानो यादें भी अब धुंधली पड़ने लगी हों। अलमारी के कोने में रखी डायरी आधी भरी हुई थी और आधा मन खाली, जैसे जीवन रुक गया था वहीं कहीं जहां कुछ छूट गया था। कभी स्वरा सबसे ज्यादा बोलने वाली लड़की हुआ करती थी, जो अपनी हंसी से महफिल को जगा दे और अपने अल्फाजों से किसी के भी दिल में उतर जाए। पर आज वह चुप थी, खामोश, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, मगर स्वरा ने सीखा कि वक्त कभी कभी घावों को और गहरा भी कर देता है।
जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही एक एक करके उसकी जिंदगी से चले गए। कुछ अपने मतलब से, कुछ समय के बहाने और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब वह टूटती नहीं थी क्योंकि अब उसे जोड़ने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। उसकी कहानी का अंत शायद अभी बाकी था, लेकिन अब वह डरती नहीं थी। अब अगर कोई साथ छोड़े तो वह मुस्कुरा देती थी क्योंकि उसे पता था कि सबसे पक्का साथ उसका खुद से है। अब अगर कोई उसे कहता तू अकेली है तो वह गर्व से कहती हाँ, और यही मेरी ताकत है। क्योंकि स्वरा जान चुकी थी, सबका साथ छोड़कर जो अकेले चलता है वो दुनिया को दिखाता है कि चलना क्या होता है। कभी कभी तन्हाई सबसे बड़ा सच होती है और बाकी सब एक दिखावा। लोग साथ होते हैं पर दिल से नहीं, चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखों में अपनापन नहीं होता। तू भी महसूस करता है ना कि सबके बीच होकर भी तू अकेला है? तो सुन, यह अकेलापन तेरी हार नहीं, ये तेरी परीक्षा है। इसका सामना कर क्योंकि यही तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगा। तू अकेला है क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू रोशनी की खोज है। कभी किसी ने तुझे थामा था और अब तुझे गिरते हुए देखने वाले भी वही हैं। तू सोचता है क्या कमी रह गई मुझ में, पर कमी नहीं है, सिर्फ आंखें बदल गई हैं देखने वालों की। जिसे तूने अपने खून से सींचा वही तुझे सूखा कहने लगा है। जिसके लिए तूने अपनी रातें जलाई वो तेरे उजाले से जलने लगे हैं। करते हैं जब कोई अकेले ही जूझता है, गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि उसे पता है मेरा कर्म बोलता है और एक दिन मेरा भाग्य खुद बोल उठेगा। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता तो समझो कि अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को समझो। अगर तुमसे सब दूर जा चुके हैं तो समझो कि ईश्वर चाहता है कि अब तुम खुद के सबसे करीब जाओ। और अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो हो सकता है शांति तुमसे कुछ कह रही हो। अब उठो और खुद को बनाओ। तुम्हारा अकेलापन सिर्फ खालीपन नहीं है, ये एक पुस्तक है जिसमें हर पन्ने पर तुम्हारी ताकत लिखी है। इसे पढ़ो, इसे समझो और फिर इसे बदल डालो। अपने अंदर के डर से मत भागो, उसे देखो, उसे पहचानो और फिर कहो अब मैं तुझे जीतने आया हूं। भाग्य वहीं से पलटता है जहां इंसान खुद को जीतने निकलता है। जो लोग कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, उन्हें शायद अकेलेपन की ताकत का अंदाजा नहीं होता। देखो किसी पेड़ को जिसने अपने बीज से लेकर जड़ बनने तक कोई तालियां नहीं सुनी, ना कोई आया उसे सहारा देने, ना किसी ने उसे संभाला। तूफान आए, बारिशें आई, धूप ने झुलसा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही पेड़ सैकड़ों को छाप दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अकेलापन सहा लेकिन रुकना नहीं सीखा। तुम भी वही पेड़ हो, शायद अभी बीज की तरह जमीन में दबे हुए हो। अंधेरा है, घुटन है, कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो एक दिन ऊपर आओगे और सबको दिखेगा तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जड़ें, तुम्हारी ऊंचाई। कर्म वही होता है जो बिना दिखावे के किया जाए। जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगते हो, जब तुम एक एक चोट सहकर खुद को मजबूत करते हो, तो भाग्य अपने आप करवट लेता है। वो जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वह कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। आज जो सवाल कर रहे हैं इसका क्या बनेगा, वह कल पूछेंगे कैसे किया तुमने यह सब। तुम्हारा काम बस कर्म करते रहना है, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई साथ हो या नहीं, तुम चलते रहो। क्योंकि भाग्य का रास्ता उन्हीं के लिए खुलता है जो थक कर भी रुकते नहीं। एक समय आएगा जब लोग कहेंगे तू तो लकी है, तेरा तो भाग्य अच्छा है, लेकिन उन्हें नहीं दिखेगा कि उस लकी बनने के लिए तुमने कितनी रातें रोते हुए बिताई थी, कितनी बार अकेले चुपचाप दर्द सहा था, कितनी बार खुद से ही खुद को समझाया था। किसी ने सच कहा है, भाग्य उनका साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। तुम भी अगर अपने साथ बने रहो, अपने संघर्षों को अपनाओ, तो एक दिन तुम्हारी कहानी उन लाखों के लिए उम्मीद बन जाएगी जो आज खुद को अकेला समझते हैं। एक लड़की थी जो हमेशा चुप रहती थी। स्कूल में भी सबसे अलग दोस्त बहुत कम लोग कहते थे, इससे बात नहीं बनती, यह अजीब है। लेकिन उसी अकेलेपन में वह हर दिन किताबें पढ़ती थी, वो पेंटिंग करती थी, वो खुद को समय देती थी। कोई साथ नहीं था तो उसने अपनी परछाई को साथी बना लिया। आज वह लड़की एक मशहूर आर्टिस्ट है जिसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं। जो कभी सबसे दूर थी वो आज सबके दिलों में है। क्यों? क्योंकि उसने अकेले रहकर खुद को समझा, क्योंकि उसने रोने के बजाय रचना चुना। और जब कोई इंसान खुद को रचने लगता है तब भगवान भी उसका भाग्य बदलने लगता है। अगर आज तुम भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराओ मत। तुम्हारा रास्ता वहीं से शुरू हो रहा है जहां सब कुछ खत्म लगता है।
क्योंकि जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है तब वह तुम्हें वह देने वाली होती है जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा था। शांति तब आती है जब तुम लड़ना छोड़ते नहीं, भले ही लड़ाई अकेले लड़नी पड़े। और वह भाग्य तब चमकता है जब तुम्हारे कर्म में धैर्य होता है। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं कि तुम कब अपने कर्म से खुद को तैयार कर लेते हो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद लगते हैं, जहां पहले जो हाथ थामे थे वह एक एक करके छूटने लगते हैं, जहां हर चेहरा जो मुस्कुराते हुए अपनापन देता था अचानक अजनबी सा लगने लगता है। और तब जब तू टूट जाता है, अंदर से बिल्कुल बिखरने लगता है, तभी जिंदगी तुझे एक कड़वी सच्चाई सिखाती है कि सबका साथ एक भ्रम है और तेरा असली साथी सिर्फ तू खुद है। तू चिल्लाता है, कोई सुने लेकिन कोई नहीं सुनता, सबको अपनी ही पड़ी है। किसी को तेरे आंसुओं की आवाज नहीं सुनाई देती, किसी को तेरी चुप्पी की गहराई नहीं समझ आती। सब तुझे समझने का दावा करते हैं पर तुझे महसूस कोई नहीं करता। और ऐसे में तू सोचता है कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, शायद तू ही गलत है। पर नहीं, तू गलत नहीं है, तू बस इस भीड़ में सच्चा है। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब दूर हो जाएं, जब कोई ना बचे, जब तेरे अपने भी पराए लगे, तब मत घबरा। ये तेरे अकेले चलने का वक्त है। ये वह गहराइयों का सौंदर्य क्या जाने। तू बार बार टूटता है और फिर भी उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर कोई है जो तुझसे कहता है रुक मत, यह अंत नहीं। कभी कभी वह आवाज भगवान की होती है, कभी तेरे ही आत्मा की, पर वो आवाज हर बार तुझे उठाती है, संजोती है और फिर से आगे बढ़ाती है। जो भीतर से टूटा नहीं, उसे बाहर की आंधियां कुछ नहीं कर सकती। लोग जब तुझे भूल जाते हैं तब तुझे खुद को याद करना होता है। तेरे आंसू जब किसी को नहीं दिखते तब तुझे खुद अपनी आंखें पोंछनी होती हैं। तेरी हार जब सबके लिए मजाक बन जाए तब तुझे खुद अपना संबल बनना पड़ता है। दुनिया तब सलाम करती है जब तू खुद को संभालना सीख जाता है। तेरे सपनों को कोई और नहीं समझ सकता क्योंकि वह तेरे ही खून और पसीने से बने हैं। लोग तुझसे उम्मीद करेंगे पर तुझे सहारा नहीं देंगे, और यही सबसे सुंदर सत्य है। क्योंकि अगर तुझे सहारा मिल जाता तो तू कभी उड़ना नहीं सीखता। आसमान उन्हीं का होता है जो अकेले उड़ने का साहस रखते हैं। एक समय आता है जब तू सबसे कट जाता है, फोन की घंटियां बंद हो जाती हैं, चैट में कोई हाउ आर यू नहीं पूछता, रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। और तब तुझे लगता है शायद तुझ में ही कुछ कमी है। पर नहीं, यह समय नहीं बता रहा कि तू कमजोर है। यह समय तुझे बता रहा है कि अब तुझे असली रूप में आना है। जब तू अकेला होता है तभी तू अपने असली तू से मिलता है। सबका साथ एक भ्रम है, एक दिन सब छूट जाते हैं। दोस्त, रिश्ते, वादे, पर जो नहीं छूटता वो है तू खुद। अगर तू अपने साथ है तो तू कभी अकेला नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ याद बनेंगे, कुछ सबक, पर तू, तेरी आत्मा, तेरी जिद, वही तेरा असली परिवार है। जो खुद से जुड़ गया उसका रिश्ता टूटता नहीं, ना समय से ना हालात से। अभी तू जिस द्वार से गुजर रहा है वो तुझे खत्म नहीं कर रहा, वो तुझे गढ़ रहा है, वो तुझे ऐसा बना रहा है जिसे कल को कोई हिला नहीं पाएगा। इसलिए आज जो आंसू हैं वह कल की मुस्कुराहट की नींव है। अंधेरे में जो रोशनी खोजता है वह खुद एक दीपक बन जाता है। तू अकेले चलता जा, कभी पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे रह गए वो तेरे साथ चलने लायक नहीं थे। जो तुझे छोड़ गए वो तुझे पाकर भी पहचान नहीं सके, और जो तुझे सच में समझेगा वो तुझे अकेले चलते हुए देखकर खुद आकर साथ खड़ा होगा। सबको साथ लेकर चलना महानता नहीं, अकेले चलकर खुद को साबित करना साहस है। तू चलता रह, थक मत, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तू रुक गया उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरी कहानी, तेरी चाल, तेरी पीड़ा, ये सब मिलकर एक महाकाव्य बना रही है। जिसे सब ने अनसुना किया उसे एक दिन सब सुनेंगे। जब वह खुद बोलेगा अपने अंदाज में, एक दिन सब छोड़ जाएंगे और वह दिन तेरा सबसे सच्चा दिन होगा, क्योंकि उस दिन तू खुद से मिलने वाला है। सबका साथ तुझे बहुत दूर नहीं ले जा सकता, लेकिन खुद का साथ तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तू हमेशा जाना चाहता था। तू अकेला है क्योंकि तू खास है। भीड़ में खास लोग नहीं टिकते। जिस दिन तूने लोगों की उम्मीदों से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई को पकड़ा, उस दिन तूने खुद को जीत लिया। लोग क्या सोचते हैं, यह तेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तेरे ख्वाब, तेरी जिद, तेरी तन्हाई, यही तेरा असली हथियार है।
जो अपने दर्द से लड़ना सीख गया वो दुनिया से क्या ही डरेगा। हर बार जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा तो वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे दिखाने आया था कि तू खुद कितना मजबूत है। हर बार जब किसी ने तुझे नजरअंदाज किया तो वह तेरे लिए नहीं, खुद के खोखलेपन के लिए जिम्मेदार था। कभी कभी लोग तेरे साए से डर जाते हैं क्योंकि वह खुद सूरज की रोशनी से कोसों दूर है। तू पूछता है क्यों लोग बदल जाते हैं, क्यों रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, क्यों सब कुछ खोकर भी चैन नहीं मिलता। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू किसी पर निर्भर ना रहे। ईश्वर चाहता है कि तू खुद को पहचान ले। जिसने खुद को जान लिया उसके लिए हर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तू अकेले चल, क्योंकि जब तू सबके साथ चला तो खो गया। अब जब तू अकेला है तू सामने दिखने लगा है, खुद को भी और दुनिया को भी। ये अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, ये एक अवसर है खुद को गढ़ने का। भीड़ के साथ चलकर तू मंजिल नहीं पाएगा, कभी अकेले चलकर देख, रास्ता तुझे पहचान लेगा। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, तेरी चुप्पी तेरा डर नहीं है, तेरा टूट जाना हार नहीं है, यह सब तेरी आत्मा की तैयारी है। तू एक बड़ा रूप लेने वाला है, इसीलिए तू अकेला है। ईश्वर जब तुझे उठाना चाहता है तो पहले तुझे सबसे अलग करता है। रातों को जागना, खालीपन में डूब जाना, हर आवाज में अपनेपन की तलाश करना, यह सब इस दुनिया को समझ नहीं आता, पर तुझे समझना आता है क्योंकि तू गहराई में जीता है, और जो गहराई में जीते हैं वह किसी के साथ नहीं चलते, वह खुद रास्ता बनाते हैं। तू सागर है, तुझे नदियों की जरूरत नहीं। अब कोई नहीं पूछता तू कैसा है, अब कोई नहीं आता, बस यूं ही बैठने, अब कोई नहीं सुनता। जब तू सच बोलता है, क्योंकि अब तू किसी को अच्छा लगना छोड़ चुका है, अब तू सच में जीने लगा है। लोग तुझे तब तक पसंद करते हैं जब तक तू उन्हें खुश रखता है। जिस दिन तू खुद को खुश करने लगेगा उन्हें तेरी आदत छूटने लगेगी। तू बस चलता रह, तेरी चाल ही तेरी पहचान है। लोगों की नजरें भटक जाएंगी, उनकी बातें बदल जाएंगी, लेकिन तेरा हौसला, तेरा इरादा, वो तेरे भीतर अमर हो जाएगा। जिसे सबने छोड़ दिया उसे ऊपर वाले ने थाम लिया। सबका साथ छोड़ तू अकेले चल, क्योंकि अब जो साथ हैं वह वक्त के साथ है, तुझसे नहीं। तू थम गया तो सब दूर हो जाएंगे, और तू चल पड़ा तो सब पीछे छूट जाएंगे। यह अकेलापन तुझे डरा रहा है क्योंकि तूने हमेशा भीड़ में चलना सीखा है। तूने कभी खुद को नहीं सुना, औरों की आवाजों में अपने होने की पहचान ढूंढी। अब जब चारों तरफ सन्नाटा है तो पहली बार तू अपनी ही धड़कनों को सुन रहा है। हाँ, यह चुभता है, अकेले बैठना, खुद से बातें करना,